बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, जज़ा टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो वीडियो हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं वो यकीनन चौंका देने वाली वीडियो है। हमारी आज की वीडियो का मौजू है तवाफ़े काबा के रुकने से ज़मीन की हरकत रुक जाएगी। ज़मीन के साकिन होने की वजह तवाफ़े काबा है या हजर अस्वद? ज़मीन की गर्दिश से तवाफ़े काबा का क्या ताल्लुक है? नाजरीन, इससे कबल कि हम बात का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि जज़ा टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियोस बर वक्त आपको मिलती रहें, और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए ताकि हम आपकी उम्मीदों पर मज़ीद पूरा उतरने की कोशिश करें। नाज़रीन इकराम, तरक्की याफ्ता ममालिक की कई यूनिवर्सिटीज़ में ये रिसर्च की गई है कि अगर तवाफ़े काबा रुक गया तो ज़मीन की गर्दिश भी रुक जाएगी। तो नाज़रीन, पहले मरहले में चंद लम्हों के लिए हम ये तसव्वुर करते हैं कि अगर ज़मीन की हरकत रुक जाए तो फिर इंसानों, हैवानों, बल्कि खुद ज़मीन का मुस्तकबिल क्या होगा। तो माहिरीन कहते हैं ज़मीन अपने महवर के गिर्द 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से तकरीबन घूम रही है। अगर ये गर्दिश रुक जाए तो बकौल माहिरीन हवाओं की रफ्तार बढ़ जाएगी और वो इतनी तेज़ी से चलेंगी कि अगर कोई शय मजबूती से भी बंधी हुई हो तो वो हवा का मुकद्दर हो जाएगी। पानी में तुग़यानी इस कदर बढ़ेगी कि आसमान को छूती हुई मौजें दिखाई देंगी। जाहिर है जब यह हरकत अचानक रुकेगी तो दिन और रात का तसलसल भी कायम न रहेगा, और कहा जाता है कि एक दिन तकरीबन 1 साल के बराबर हो जाएगा। ऐसे माहौल में सूरज की गर्मी अंगारे बरसाएगी और अगर वक्त बदलेगा तो सर्दी भी इंतहा की होगी। यानी ये कहा जा सकता है कि इस खित्ते पर इंसानी जिंदगी का कयाम नामुमकिन हो जाएगा। नाजरीन, आप आते हैं उस हिस्से की तरफ कि अगर तवाफ़े काबा रुक जाए तो ज़मीन की गर्दिश पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सामईन इकराम, तमाम माहिरीन ज़मीनियात का कहना है कि ज़मीन का मरकज़ खाना खुदा है और मरकज़ होने की वजह से यहाँ कशिश सकल सबसे ज़्यादा है। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि ज़मीन अपने मरकज़ के गिर्द क्लॉकवाइज घूम रही है, जबकि तवाफ़े काबा एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी सिमत हो रहा है। माहिरीन का ये गुमान है कि तवाफ़े काबा रुक जाने की सूरत में अगर ज़मीन की हरकत में थोड़ी बहुत भी तब्दीली आती है तो ये करीने कयास है कि ज़मीन सूरज के हिसार यानी सोलर सिस्टम से निकल जाएगी। इसका मतलब यह है कि यहाँ इंसानी ज़िंदगी का तसव्वुर तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। शायद इसी को क़यामत कहा गया है। नाज़रीन, तवाफ़ से मुराद हरगिज़ ये नहीं कि खाना काबा के अव्वल अहाते में तवाफ़ किया जाए, बल्कि अगर बरामदे में या ऊपर वाली मंजिल पर भी तवाफ़ किया जाए तो इससे ज़मीन की गर्दिश पर कुछ फ़र्क न पड़ेगा। यहाँ ये कहना भी गलत ना होगा कि अगर इंसान तवाफ़ करते नज़र ना आए तो ये यकीन रखना चाहिए कि आसमानी मखलूक़ात तवाफ़ में मसरूफ़ हैं, और माहिरीन कह रहे हैं कि अगर तवाफ़ रुक जाए तो ज़मीन की गर्दिश भी रुक जाएगी। नाज़रीन, ज़मीन का मरकज़ खाना खुदा है, जबकि खाना खुदा में वो मकाम जहाँ हजर अस्वद नस्ब है उसको मरकज़ करार दिया गया है। उनका कहना है कि अगर हजर अस्वद के इर्द गिर्द हरकत व सकनात ख़त्म हो जाए, यानी उसकी तरफ इशारा करके हाथों को बोसा देना या हजर अस्वद को बराह रास्त बोसा देना या खाना खुदा का तवाफ़ करना वगैरह ख़त्म हो जाए तो ज़मीन की गर्दिश पर बहुत वाज़ेह फ़र्क पड़ेगा। माहिरीन कहते हैं कि अगर ये तवाफ़ रुक गया तो स्याह पत्थर अपनी कशिश खो देगा, क्योंकि दुनिया के हर पत्थर से ज़्यादा हजर अस्वद में मकनातीसी कशिश मौजूद है। हजर अस्वद से शुआएं निकलती हैं और इन्हीं शुआओं की वजह से ज़मीन की हरकत मुमकिन है। नाजरीन, माहिरीन की कुछ बातें जो हम तक पहुंची, हमने चाहा कि वो आप तक भी पहुंचाई जाए।
اس لیے اس ویڈیو کو تیار کیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ناظرین، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ یقیناً ہماری دعاؤں میں شامل ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔